Assalamu alaikum, dear student. As you know, this is our very first lecture of C++ programming language. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम C++ को बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इसमें मेरी कोशिश यही होगी कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा दूँ। तो आज मैं आपसे कोर्स कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। इसको आप ज़रा देख ले, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस कोर्स को आपने आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। मेरा मेन मकसद यही है कि आप तक नॉलेज को जो मेरे पास है वो आप तक पहुँचा दूँ। तो इसलिए मैं आपसे कोर्स कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। तो कोर्स कंटेंट में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एज यू नो देयर आर मैनी लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे कि सी आपके पास है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें हम देखेंगे सी प्लस प्लस को, इन सारे लैंग्वेजेस को हम थोड़ा सा टच देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सी प्लस प्लस की हिस्ट्री के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम सी प्लस प्लस में किस तरह से सॉल्व करते हैं, या जनरली हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से कैटल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। देन हम डेव सी प्लस प्लस को इसमें एज आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे और उनके उसके तमाम स्टेप्स में आपको लाइव दिखा दूंगा कि किस तरह से आप डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और कुछ इम्पोर्टेंट जो हेडर फाइल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सारे हेडर फाइल को तो खैर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हेडर फाइल है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे सी प्लस प्लस के बाय यूजिंग डेव सी प्लस प्लस। देन हम जाएंगे जी बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की तरफ, कि अगर आपने लैंग्वेज को इनपुट करना है या आउटपुट कोई रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो आप किस तरह से करते हैं, उसके लिए कौन से फंक्शन सी प्लस प्लस में अवेलेबल है हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जी डेटा टाइप्स की तरफ। ठीक हो गया। कितने डेटा टाइप्स आपके पास सी प्लस प्लस में अवेलेबल है, वो मेमोरी कितने कंज्यूम करते हैं, और वो डेटा टाइप कौन कौन से हैं मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेटर्स के ऊपर कि किस तरह के ऑपरेटर आपको सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ एरर्स, कि किस किस तरह के एरर्स आ जाते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। उन एरर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में हम आइडिया लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा जी नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन, यानी किसी वेरिएबल को आप सी प्लस प्लस में किस तरह से डिक्लेयर करते, डिफाइन करते और उसको किस तरह से कोई वैल्यू असाइन करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स से, तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, डिसीजन या सिलेक्शन को हम देखे होंगे, और रिपीटेशन स्ट्रक्चर को सी प्लस प्लस में हम देखेंगे। उसके बाद हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास डिसीजन या सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उसको हम देखेंगे। उसमें इफ आते हैं, इफ एल्स आते हैं, इफ एल्स इफ आ जाते हैं, या स्विच स्टेटमेंट आते हैं। तो उन तमाम स्टेटमेंट को हम तफसील से देखेंगे, और स्विच और इफ एल्स इफ में क्या डिफरेंसेस है और इन दोनों की क्या क्या लिमिटेशन है इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जी रिपीटेशन की तरफ, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के लूप से
फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, इनको भी हम तफसील से देखेंगे और इन लूप्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, कौन-कौन से जगह है जहाँ पे कौन-कौन से प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आप एक लूप को इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को आप या तो नहीं कर सकते या करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएँगे, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन को हम पढ़ेंगे। इसमें हम फंक्शन के यूज क्या है, फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम फंक्शन रिटर्न टाइप की तरफ जाएंगे। फंक्शन को किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू को रिटर्न करना क्यों पड़ते हैं, किस लिए ज़रूरत पेश आते हैं, इसका यूजेस कहाँ पर है वो हम देखेंगे। इनलाइन फंक्शन को हम देखेंगे। अच्छा फिर फंक्शन ओवरलोडिंग और उसके यूजेस हम देखेंगे। अर्रे को हम पढ़ेंगे जी और इसके यूजेस क्या है, सिंगल डायमेंशन अर्रे या 2D अर्रे, 3D अर्रे तक हम इसमें जाएंगे और अर्रे के ज़रिए से आप प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं इजीली, तो इसमें हम वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम अरे में से अगर कोई एलिमेंट को, स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं या कोई वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से मैकेनिज्म है या कौन से टेक्निक है जिसकी मदद से आप सर्च करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी करैक्टर और स्ट्रिंग के बारे में। करैक्टर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है और करैक्टर और स्ट्रिंग को आप किस तरह से जो है ना यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस है, इम्पोर्टेंट फंक्शंस को हम देखेंगे और उन फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। पॉइंटर को हम डिस्कस करेंगे जी। फिर का फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस को हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी स्ट्रक्चर को, तो वो हम देखेंगे जी स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस को भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे। फाइल हैंडलिंग हमारा क्या होगा जी, लास्ट टॉपिक होगा, उस पे हम कम से कम 6 से 7 वीडियोस बनाएंगे फाइल हैंडलिंग के ऊपर। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट को लेकर उस प्रोजेक्ट को इनिशियल से लेकर फाइनल होने तक वन बाय वन हम कोडिंग के ज़रिए से या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स को जो हमने पढ़ा है पूरे ओवरऑल कोर्स में, उन सब को फॉलो करते हुए हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और ड्यूरिंग लेक्चर में आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी देंगे, क्विज़ेस भी आपको देंगे, तो वीडियोस आप देखते रहें और फीडबैक देना ना भूलिए। इंशाल्लाह मेरे जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।